इस हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति बहुत प्राचीन है, पुरानी है। और इस संस्कृति नूं इस ढंग दे नाल सवारिया गया, पुष्ट किया गया ताकि समय समय दे नाल अपने प्राचीन इतिहास, बलिदान और संतां भगतां दी जो महिमा है वो आम जनमानस दे हिरदे दे विच उकरदी रवे, पनपदी रवे, याद बनती रवे। ये मेले, ये त्योहार मनाउण दा जो परपस है, अपने उस गौरवशाली इतिहास नाल जुड़न दा और वर्तमान परिस्थितियां दे विच उस इतिहास दे प्रेरणा तो, मूल सिद्धांतां तो असी किन्ने कू खुंझ गए हाँ जां किन्ना कू सांभ के रखिया जां किस पासे यतन करन दी जरूरत है, ये इन्हां समागमां दा मुख परपस होया करदा। ये होली दा त्योहार बहुत प्राचीन सतयुग तो भगत प्रहलाद जी दे उस अनन्य भगती दे नाल जुड़िया होया और सदियां तो इस हिंदुस्तान दी त्योहार परंपरा दा अभिन्न अंग बनिया। पर सिख धर्म इसे हिंदुस्तान दी धरती तो उपजिया होया एक निवेकला सिद्धांत है। लगभग जिन्ने साडे प्राचीन त्योहार ने कोशिश की सतगुरां ने उन्हों समय दे अनुसार एक नवा रूप देन दी, समय दे अनुसार ओदी ज़रूरत ते उपयोगिता किस तरह वध सके, इस करके उन्हां प्राचीन त्योहारां दे नाल सतगुरां ने एक अपना नवेकले रूप दा संबंध स्थापित किया, जिदे नाल नाल इस हिंदुस्तान संस्कृति दा हिस्सा भी बने रहिए ते उहदे नाल नाल वर्तमान दे हालातां दे विच उस त्योहार दी की उपयोगिता हो सकती है वो भी साडे सामने उजागर हो जावे। इस करके ये खाली खान पीन, चंगे पहरावे पहनना, रंग पाउना इस होली दा बाहरी रूप हो सकता है और इहदी मनाही कित्थों तक कीती जा सकती है वो एक वखरा प्रश्न है। पर अपनी उल्लास, प्रसन्नता, खेड़े दा इजहार करन दे वास्ते जे दुनिया दे लोग इस बाहरी रूप नूं भी मुख रखते हुए करते ने, वो भी कोई अनुचित गल नहीं गी। पर इहदा जो आंतरिक रूप है उन्हों विसारना ये भी बहुत घाटे वाली गल है। पातशाह कहते ने आज हमारे बनै फाग, प्रभ संगी मिल खेलन लाग, होली कीनी संत सेव,
रंग लागा अत लाल देव। साहब कहते ने ये होली का त्योहार अपने संगी साधु महात्मा दे नाल मिल के साध संगत दे रूप दे विच बैठ के अपने मन नू उस परमेश्वर दे रंग दे विच रंगना, इहदा नाम होली है, होला है। और वो रंग जो कदे उतरदा नहीं, वो रंग जिहड़ा जन्म मरण दे चक्कर चों मुक्त करा दिंदा है, वो रंग जिहड़ा अपने सतगुरु दा प्रेम पात्र बना दिंदा है, उस रंग नू अपने अंदर छिड़कण दा साडे अंदर चाह पैदा होवे, उहदा नाम होली जां होला महल है। जे थोड़े जे प्राचीन इतिहास दे नाल जोड़ के एक दो तात्विक बिंदुआं ते आप नाल विचार सांझी करनी है। गुरु नानक पातशाह दी इस महान परंपरा दे विच जिस धीरजता नूं, सहनशीलता नूं, सरबत दे भले दी कामना नूं और उस साध संगत दे विच जुड़ के परमेश्वर दे सिमरन नूं प्रधानता सी, समय दे अनुसार जिस तरह ये इलाही तखत दे स्वरूप बदलते गए, दुनियावी हकूमत दे विच भी ये बदलाव समय अनुसार हुंदा गया। धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह दे आउंदियां आउंदियां इस दिल्ली दे तखत दे उत्ते औरंगजेब विराजमान होया। वो बहुत शरई बंदा सी, धर्म की कट्टड़ता के उत्ते बहुत यकीन रखण वाला सी। चाहे वो अपने धार्मिक असूलों नूं बड़ी दृढ़ता दे नाल पालन करदा सी, भाव पंजे वक्त दी नमाज अदा करनी, पर इहदे नाल नाल जो गैर मुस्लिम लोग ने जिन्हां नूं उन्हां दा धर्म ग्रंथ काफिर शब्द दे नाल संबोधित करदा है, उन्होंने अपने दीने इलाही इस्लाम धर्म दे विच लै के आउणा। अगर वो साम दाम दंड भेद दे नाल नहीं मनदा, उहदा कतल करना भी वाजिब है। इस अपने असूल दे उत्ते औरंगजेब ने बहुत अत्याचार किया। अखीर गुरु तेग बहादुर पातशाह की शहीदी तो बाद गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह इस महान तखत दे उत्ते सुभाएमान होए। सिखां दे नाल नाल जो हिंदू जाति है जां हिंदू जातियां दे विच जो छोटियां उप जातियां ने, वो औरंगजेब दे जुल्म दे नाल इन्नियां सहमियां पईयां ने। सच दे प्रति आवाज़ उठाउणा ते दूर दी गल, धर्म दे वास्ते अपना आपा कुर्बान करना ते दूर दी गल, वो अपने निजी हितां दी भी आवाज़ चुकना भुल चुके सन। कीड़ियां मक्खियां दे वांगरां काफरां नूं मसलिया जा रहा सी। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने किस तरह इस डिग्गी ढैंदी मानसिक अवस्था नूं खड़िया करन दे वास्ते, जबर ते जुल्म दे नाल लड़न दे वास्ते, सच ते धर्म दी आवाज़ नूं बुलंद करन दे वास्ते श्री आनंदपुर साहिब दे अंदर अमृत पान करा के वो जज्बा, वो उत्साह
ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹਾਨ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਹੋਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ, ਨੱਚਣ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਰੰਗ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਗਭਗ 1701 ਈਸਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਲਗਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 2 ਟੁਕੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਉਣਾ, ਆਪ ਦੇਖਣਾ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਅਸਤਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਔਰ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਤਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਏ ਇਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨੀ। ਭਾਵ ਇਸ ਹੋਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿੰਗ ਵਾਚਕ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੀਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਹੋਲੀ ਨੂੰ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ, ਬਰਛਾ, ਕੜਾ, ਤੇਗਾ, ਕਰਤਾਰਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਸਨ, ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਵਾਚਕ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦਾ ਜੋ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਉਹ ਜਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਧਰਮ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਜਾਵੇ, ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਕਹਿ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਨ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਸਭ ਦਾ ਸਹਿ ਜਾਣਾ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਆਖੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਧੀਰਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ क्षमा ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਧਰਮ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਰਸਨਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲ ਜਾਵੇ, क्षमा ਕਰਨਾ, ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਨ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਇਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਹੰਕਾਰ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਛ ਵੀ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੀਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਕੌਰਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰੀਆ, ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਅਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਕੇ ਬਚਪਨ ਬਿਤਾਇਆ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛਲਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੋ ਚੰਗਾ ਹਿਰਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਬ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਸੋਚੇਗਾ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵਿਹੀਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਭੈਣ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਜਨ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਮਹਾਨ ਪਾਪ ਹੈ। ਅਰਜੁਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਗਵਾਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
इन्हां नूं मारन तो मैनूं इस तरह लगदा खून दे नाल सनियां होइयां मैं रोटियां खावांगा, मैं युद्ध नहीं करांगा। भगवान श्री कृष्ण कहते ने स्वधर्मम अपि चावेक्षया न विकंपितुम मरहसि धर्माद युद्धाद ही श्रेयो क्षत्रियस्य नहीं विद्यते। अर्जुन डर ना, कंब ना, धर्म दा वास्ता दे के अपनी जिम्मेवारी तो भज ना। अपने भैन भरा ते गुरुजन जे अधर्म दा, अन्याय दा, समाज दे विच व्यभिचार दा, दुष्टता दा प्रचार प्रसार दा कारण बनते ने, मर्यादावां दा उलंघन करते ने, उन्हां नूं मारन दा बहुत वड्डा पुण्य है। क्षत्रिय दे वास्ते सब तो वड्डा धर्म की है? धर्म और संस्कृति दी रखिया दे वास्ते अपना आपा बलिदान कर दे। स्वधर्ममपि चावेक्षया, अपने उस धर्म नूं वेख जे ए सहनशीलता, समाशीलता, प्रेम दे भाव नूं दुष्ट नहीं समझदा, उहदा संघार करना भी धर्म बन जांदा, धर्म बन जांदा। गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह शहीदी दे अंतिम समय भाई पैड़ा जी दे प्रति संबोधित हो के जदों एक गुरियाई दी दात गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह नूं समर्पित करदे ने, कहंदे ने चंदू नूं धीरजता, समाशीलता, प्रेम, सहन शक्ति दी पराकाष्ठा दिखा दी है, पर अहंकार ते स्वार्थ दे कारण वो समझदा नहीं पिया। हुण चंदू केवल तलवार दी भाषा समझेगा और गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह नूं उसे भाषा दे विच समझाउणा पएगा। समय दे हालातां ने गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह नूं सिखां दे अंदर वो मरी हुई ज़मीर, जुल्म दे खिलाफ खड़े होण दा जज्बा जो लगभग मर चुकिया सी, ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪਾਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਹੋਲੀ ਨੂੰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਨੂੰ, ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖੀ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਧੂਮ ਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਭਗਤ, ਇੱਕ ਸਾਧੂ किस तरह इस प्रेम दे कारण हर संघर्ष दे विच डोलदा नहीं, इस इतिहास दी ये वड्डी शिक्षा। किस तरह चाहे झूठ, अधर्म, दुष्टता किन्नियां भी बुलंदियां नूं क्यों ना छू लवे, अखीर उदा पतन, नाश निश्चित है। इहदा द्योतक भी ये होली का त्योहार है। हरनाकश ने किस तरह ब्रह्मा जी तो वर प्राप्त किया
और होली दे त्योहार का तीसरा संदेश की है? इस सृष्टि का करता तरता वो परम पिता परमात्मा है। ये सृष्टि अचनचेत नहीं आई। इस सृष्टि दे अंदर कुछ नियम कम कर देने पे, सिद्धांत कम कर देने पे, जिन्हों परमात्मा दा हुक्म कह लो, रजा कह लईए। इस सृष्टि का कोई पालनहार है, नियंत है। इनू नाश करन दे पिछे एक महान शक्ति है। उसे शक्ति नू परमात्मा आख्या जांदा है। उस परमात्मा ने संसार च एक सिद्धांत बनाया, जातस्या ही ध्रुवम मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मादा परिहार्येरथे ना त्वम शोचितुम मरहसी। जो उपज्यो सो बिनस है, परो आज के काल दे वाक अनुसार सृष्टि दी एक अटल सच्चाई है। जो जन्मे उन्हें जरूर मर जाना, जो बनया उन्हें जरूर बिगड़ जाना। इस करके जिंदगी दी ऊंचाई वाली ध्यान ना रखिए। भर्तृ हरि कहते ने जातस्या ही आदित्यस्या गता गतौ हरया संक्षीयते जीवितम। है दुनिया दे लोको, पूर्व तो जदों सूरज निकलदा सृष्टि दे कण कण नू अपने प्रकाश दे नाल भर दिंदा। ओदे जोबन और प्रकाश दी अथा समर्था भी शाम हुंदियां हुंदियां खत्म हो जाती है, ढल जाती है। ये जिंदगी दा महान संदेश सूरज प्रतिदिन घुम घुम के दे रहा है। संसार दा नियम है, उस परमात्मा दा बनाया होया सिद्धांत है। जो जन्मे जरूर मर जाएगा, मर जाएगा। हरणाकश ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके मृत्यु दियां जिन्नियां भी संभावनावां ने उन्होंने बंद कर दिता। ना उपर मरा, ना थले मरा, ना अंदर मरा, ना बाहर मरा, ना मनुख कोलों मरा, ना जानवर कोलों मरा, ना दिने मरा, ना रात मरा। जिथों जिथों भी उन्हों लगदा सी मौत आ सकती है, वो सारे दरवाजे बंद करने की कोशिश की। और अखीर आप देखते हो उस हरणाकश नूं भी मरना पिया, मरना पिया। भगत प्रहलाद उस हरणाकश दे घर जन्म लैके भी जो अपने शक्ति दे अहंकार दे कारण सब जगह अपना नाम जपवाउण दा ढंडोरा पिटदा। मेरे तो वड्डा बलशाली कोई नहीं, इस करके मेरा नाम ही लिया जावे। कोई हरि नहीं, कोई परमात्मा नहीं। पर अपने घर दे अंदर ही हरि दा नाम जपन वाला प्रहलाद आ गया। परमात्मा बहुत अनंत है, बेअंत है। ओदी शक्ति और समर्था दा कोई आर पार नहीं। जदों वो चाहे किसी नूं बुलंदियां ते लै जांदा और ओदी हुक्म ते रजा दे अनुसार सब डिग जांदे ने। प्रहलाद हरि दा नाम लैंदा, बड़ा उन्हों पढ़ाउण दी कोशिश की गई, समझाउण दी कोशिश की, डराउण दी कोशिश की। प्रहलाद दृढ़ रहा। इनू शास्त्र दे विच अनापायनी जां अनन्य भगती कहंदे ने। व्यक्ति अपने सतगुरां दे चरनां नाल जुड़िया रवे, इहदा नाम प्रेमा भगती है, अनन्य भगती है। और ये सिक्खी दी पराकाष्ठ है। और सच जानना, अगर देखना होवे मेरे प्रेम दा स्तर किथे कू है, ये वेख्या जावे
सतगुरु और धर्म दे वास्ते कोई किन्ना कु कष्ट सहन कर सकदा है। असी शिकायत दे नाल भरे आ नहीं मिलिया, ओ नहीं मिलिया, इस तरह नहीं होया। इहदा मतलब है प्रेम दी कमी है, क्योंकि प्रेम दे विच कोई घाट दिखदी होई नहीं, कोई दोष दिखदा ही नहीं, चंगा मंदा सब बराबर हो जांदा है। जिन्ना 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 ये प्रेम वधदा जांदा है, सिख हर दुख सह के भी अपने सतगुरु दे चरणां दा सहारा नहीं छड्डदा। इतिहास च किन्नियां उदाहरणां ने, साडे नामधारी इतिहास च बाबा बुढ़ा सिंह जी वां वाले किस तरह उन्हां दे खेत चों कणक दियां भरियां चुक के लै जांदे ने, मना करन ते संतां नूं मारिया जांदा है, काफ़ी चेहरे ते सट्टां लगदियां ने, घर जाके चादर तान के पै जांदे ने। नगर निवासियां नूं पता लगदा है ऐसी महान आत्मा नूं मारन वाले किन्ने दुष्ट होणगे। पुलिस नूं सद के शिकायत कीती गई, बाबा जी नूं उठा के पुछया, महाराज आप नूं किन्ने मारिया? कहंदे ने उसे परमात्मा ने पहला भरियां चुकाइयां, फिर मैनू रोकण दे वास्ते भेज दिता, फिर उन्हां तो कटवा दिता, हुण आप नूं लै आए ने, मैनू किसे ने नहीं मारिया। इस तरह की ब्रह्म ज्ञान की अवस्था पराकाष्ठा बन जाती है। पर उस तो थल्ले की भी अवस्था जो है, सिखी दे वास्ते मर जी बड़े सिख किन्ने संघर्ष करते रहे, अपनियां जानां तक वार गए, तंगियां सह गए, भुख सह गए, हकूमतां दे जुल्म सह गए, सिर्फ एक प्रेम दे कारण। साध संगत अपने अंदर किन्ना कु प्रेम है ये देखिया जावे। किन्ना किन्ना असी सतगुरां दे उपदेश कमाउण दे वास्ते, धर्म दे रस्ते ते चलण दे वास्ते किन्ना किन्ना दुख सह सकते हाँ। उथों पता लगदा व्यक्ति दे अंदर प्रेम किन्ना है। माता बच्चे दे वास्ते हर दुख हसदियां सहन कर लैंदी है। ये प्रेम दी एक ऐसी ताकत है। प्रहलाद उस हरि दे प्रेम दे विच इन्ने भिजे ने, पहाड़ां तो सुटिया गया, पानी च डोबिया गया, अग च पाया गया, जहर दिते गए, हर तसीहे दिते गए, पर प्रहलाद दा इरादा बहुत दृढ़ रहा। अखीर हरणाकश दा वध करन दे वास्ते भगवान दा नरसिंह रूप दे विच अवतार होया। हरणाकश दे सारे मंगे होए वर उन्हां दी भी पूर्ति कीती। पाव ना मनुख दा रूप ना पशु दा रूप लैके आए, ना अंदर ना बाहर अपनियां लत्तां ते दहलीज दे विच रख के इन्हां नौवां दे नाल हरणाकश दा ढिड पाड़ के उस दुष्ट दा नाश कर दिता। हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे, हरणाकश दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया। दे वाक अनुसार उस प्रहलाद दे विश्वास दी, प्रेम दी, दृढ़ता दी रखिया कीती। ये इतिहास अज दे दिन पूरे हिंदू संस्कृति दे विच याद किया जाता है, जिन्हों गुरबाणी दे विच गुरु साहबां ने, भगतां ने कई बार उजागर किया। पर दो बिंदु मैं आप दे सामने समय अनुसार रखा। जदों नरसिंह भगवान का वह रूप बड़ा रौद्र रूप, क्रोधित रूप, बड़ा विकराल ते डरावना रूप, और प्रहलाद एक छोटा बच्चा भगवान दे सामने हथ जोड़ के खड़ा, और भगवान बहुत प्रसन्न ने। हरणाकश नूं कहंदे ने वर मंग,
मैं तेरी भगति, तेरे विश्वास, तेरी दृढ़ता तो अभिभूत हो गया, प्रसन्न हो गया, जो मर्जी मंग। प्रहलाद कहता मैनू कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते नहीं मंग। दो बहुत कीमती श्लोक मैं आपके सामने रखा। त्वयि भक्ति मतो द्वेषात् अगम यत प्रभवम यते मत त्वत भक्ति मतो सद्यात पिता में ऋष्यति। पहली चीज प्रहलाद कहता ऐ भगवान, त्वयि भक्ति मतो, तुहाडे भगतां दे नाल द्वेष ईर्षा करन दे कारण मेरे पिता ने बहुत पाप कमाया है। तुहाडे भगतां नूं ईर्षा द्वेष दे कारण बहुत दुख देन दा यतन कीता और उस परम पिता परमात्मा दे अस्तित्व नूं, ओदी मौजूदगी नूं नकारन दी हिम्मत कीती है, जिदे कारण उन्हां नूं बहुत वड्डे बज्जर पाप करने पए। मेरी पहली प्रार्थना है आप सर्व समर्थ हो, मेरे पिता इन्हां सारे पापां तो मुक्त हो जान। पहला वर भगत दी निशानी है क्षमाशीलता, सब दे कल्याण दी भावना, सब दे हित दा चिंतन। ए हिरदे दी विशालता और हिरदे दी उस गंभीरता दी निशानी है, जिदे अंदर वैर विरोध है, वो इस सिमरन दा रस नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। ये महान उपदेश अपने राग ते द्वेष नूं कटाया जावे, बदले दी भावना नूं छड्या जावे और सब नूं क्षमा दा दान दिता जावे। दूसरा वर मंगदा है परमात्मा, या प्रीतिरा विवेकी नाम विषयेषु अन पाए नी। मैनू ओ प्रीति दियो जो संसारी लोकां नूं संसार दे विषयां दे नाल होया करदी है, वो बहुत दृढ़ ते पक्की होया करदी है। ओह उसे तरह दी पक्की दृढ़ भगति दियो जिदे नाल आप दा चिंतन, आप दी याद मैनू कदे भी ना विसरे। ये दो मंगा प्रहलाद ने हरणाकश दे वध तो बाद नरसिंह भगवान तो मंगियां। उस भगत दे इस जीवन तो शिक्षा लैनी चाहिए है। दास खिमा दा जाचक। सत श्री अकाल।